व्हाट इज़ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वो बिजनेस रेफर करता है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट को जहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेसेस, ऑपरेशंस एंड डिसीजंस जो है कैरी आउट होते हैं यूजिंग इन कंप्यूटर सिस्टम। तो business environment where the processes, operation, accounting and even decisions are carried out using computer system, that is also known as information system और information technology systems। तो की फीचर्स क्या है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के? ये एनेबल करता है फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस, कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स, बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स, ability to process large volume of transactions, accuracy in data processing and computation, integration amongst business operations, provide करता है latest information। तो देखो, ये है की फीचर्स, दैट इज बेसिकली एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। एनेबल करता है फास्टर बिजनेस ऑपरेशन, एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन, एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, इंटीग्रेशन अमॉन्ग्स बिजनेस ऑपरेशंस, बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स, प्रोवाइड्स लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। नाउ अब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए और डॉक्यूमेंट करने के लिए क्या पॉइंट्स जो हम ऑडिटर को है जो कंसिडर करने हैं? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग यूज्ड, वन और मोर एप्लीकेशन सिस्टम एंड व्हाट आर दे, उनका पर्पस क्या है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, लोकेशन क्या है, लोकल वर्सेस ग्लोबल, आर्किटेक्चर क्या है, डेस्कटॉप बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर है, वेब एप्लीकेशन है कि क्लाउड बेस्ड है, versions, functions and risk could vary in different versions of same application, interfaces within system in case of multiple system exist, in-house versus packaged, outsourced activities, IT maintenance and support, key persons, CIO, CISO and administrators। नाउ अब रिस्क क्या है आईटी सिस्टम का? तो इनएक्यूरेसी इन प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, या तो हम इनएक्यूरेटली प्रोसेस कर सकते हैं डेटा को, या फिर गलत डेटा को प्रोसेस करना, दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ इनएक्यूरेट डेटा, या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, डायरेक्ट डेटा चेंजेस, डेटा लॉस, एडिक्वेट लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, एक्सेसिव एक्सेस और प्रिविलेज्ड एक्सेस, सुपर यूजर्स, या फिर फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू सिस्टम्स और प्रोग्राम, या फिर अनऑथराइज चेंजेस हो जाए सिस्टम में, प्रोग्राम में। तो पहला इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ इनएक्यूरेट डेटा, या फिर दोनों, फिर अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, डायरेक्ट डेटा चेंजेस, बैकएंड चेंजेस, एक्सेसिव एक्सेस, प्रिविलेज्ड एक्सेस, सुपर यूजर्स, lack of adequate segregation of duties, unauthorized changes to systems or programs, failure to make necessary changes in systems or programs, या फिर loss of data। अब impact of IT related risks, impact क्या है IT related risks में? तीन तरह के हो जाएंगे इसमें। impact on substantive checking, impact on control testing, controls and impact on reporting। तो इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या होता है, क्या बोलते हैं कि ये लीड करता है नॉन रिलायंस ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, सिस्टम कैलकुलेशंस एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, जो रिजल्ट कर सकते हैं एडिशनल ऑडिट वर्क में। और सब्सटेंटिव चेकिंग में बोलता है कि जो नॉन रिलायंस ऑफ डेटा है ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम्स, इन केस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन डेटा एंड रिपोर्ट्स वुड हैव टू बी थरोली टेस्टेड थरोली फॉर द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, और ये इंक्रीज सब्सटेंटिव चेकिंग या डिटेल चेकिंग को लीड कर सकता है। और इम्पैक्ट ऑफ रिपोर्टिंग में बोलता है कि ड्यू टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, आईएफसी के केस में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से कंपनी में, इन केस ऑफ कंपनीज, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हो सकती है, लीड टू मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क में इम्पैक्ट ऑफ सब्सटेंटिव चेकिंग में बोलता है इनएबिलिटी टू एड्रेस अबव डिस्कस्ड रिस्क may lead to non-reliance of data obtained from systems. In such a case, all information, data, reports would have to be tested thoroughly for their completeness and accuracy, और ये लीड कर सकता है टू इंक्रीज सब्सटेंटिव चेकिंग, दैट इज डिटेल चेकिंग। ओके, और कंट्रोल्स में नॉन रिलायंस ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, सिस्टम कैलकुलेशंस एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, और इसकी वजह से एडिशनल ऑडिट वर्क हो सकता है। अब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, कंपनी के केस में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इन सम इंस्टेंसेस। नाउ कितने तरह की कंट्रोल है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? तो तीन तरह के कंट्रोल होते हैं, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। तो जनरल आईटी कंट्रोल नाम से ही जनरल है, तो विच मीन्स जो ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स तो रिलेट करेंगी मैनी एप्लीकेशंस को, ये मेंटेन करता है इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा, एंड ऑल्सो इसको हम परवेसिव या इनडायरेक्ट कंट्रोल भी बोलते हैं।
और ये इंक्लूड करते हैं फॉलोइंग फैक्टर्स, दैट इज द डेटा नेटवर्क एंड डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी एंड एक्विजिशन, एप्लीकेशन में एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, एप्लीकेशन सिस्टम का एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो हम इसको पढ़ते हैं पहले। ऐसे policies and procedures that relate to many applications and support the effective functioning of application control, support करता है effective functioning of application controls, और ये maintain करता है integrity of information system and security of data, और इंक्लूड करता है ये डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशंस, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी ने। इसको हम ब्रीफ में पढ़ते हैं, इसको परवेसिव और इनडायरेक्ट कंट्रोल भी बोलते हैं। तो डेटा कंट्रोल्स और डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन का ना क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि हमको इंश्योर करना है दैट प्रोडक्शन सिस्टम्स जो है वो प्रोसेस हुए हैं टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इंश्योर करना दैट प्रोडक्शन सिस्टम्स आर प्रोसेस टू मीट दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, देन ओवरऑल मैनेजमेंट करना कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर ऑपरेशन, इसमें एक्टिविटीज़ जो इंक्लूड होती है दैट इज़ ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, computer operation activities, preparing, scheduling, and executing of batch jobs, monitor, store या retention करना backups का, recovery from business continuity plan and disaster recovery plan, और परफॉर्मेंस मॉनिटर करना ऑफ ऑपरेशन सिस्टम, डेटाबेस एंड नेटवर्क्स। तो ये दे रखा है इसमें। तो डेटा इंश्योर करता है, इसका ऑब्जेक्टिव है that production systems are processed to meet financial reporting objectives। ये वो activities include करता है that is overall management of computer operation activities, overall management of computer operation activities, preparing, scheduling and executing of batch jobs, monitor storage and retention of backups, फिर performance monitoring of operation system, database, networks, matters such as BCP that is business continuity plan and disaster recovery plan that is DRP, which deal with recovery from failures are also taken care by such type of controls। now program change का objective है कि इंश्योर करना जो मॉडिफाइड सिस्टम जो है वो कंटिन्यू करते हैं टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। इसमें चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, रिकॉर्ड मैनेज एंड ट्रैक करना चेंज रिक्वेस्ट एंड मेकिंग एंड टेस्टिंग चेंजेस। तो इसका ऑब्जेक्टिव है दैट मॉडिफ इंश्योर दैट मॉडिफाइड सिस्टम्स कंटिन्यू टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, रिकॉर्डिंग, मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग चेंज रिक्वेस्ट, मेकिंग एंड टेस्टिंग चेंजेस। नाउ एक्सेस सिक्योरिटी की केस में इंश्योर करना दैट एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डेटा इज ऑथराइज एंड ऑथेंटिकेटेड टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। फिर ये वैसे वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड करता है सिक्योरिटी का ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, फिर फिजिकल सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन सिस्टम सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ये इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव access security is to ensure that access to programs and data is authenticated and authorized to meet financial reporting objectives। include करता है activities such as security organization and management, security के policies and procedures, application security, data security, operating system security, network security, physical security। now moving on to application system acquisition, development and maintenance। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है इंश्योर करना जो सिस्टम है वो डेवलप, कॉन्फ़िगर एंड इम्प्लीमेंट हुए हैं टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, और ये इंक्लूड करता है ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट इनिशिएशन, एनालिसिस एंड डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच कंट्रोल इज टू इंश्योर दैट सिस्टम्स आर developed, configured, implemented to meet financial reporting objectives, include overall management of development activities, project initiation, analysis and design, construction, and testing, quality and assurance। तो ये इसमें इंक्लूड होते हैं। तो जनरल आईटी कंट्रोल्स में चार चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उनके ये ब्रीफ कर रखे हैं। नाउ एप्लीकेशन कंट्रोल्स। तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स जो है ना बहुत ऑटोमेटेड और मैनुअल कंट्रोल्स को इंक्लूड करता है जो ऑपरेट करता है बिजनेस प्रोसेस लेवल पे
और ये एम्बेडेड होता है इनटू आईटी एप्लीकेशन। ईआरपीस हेल्प करता है इंश्योर करने में कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इन दो सिस्टम। इसका एग्जांपल है एडिट चेक, सीक्वेंस नंबर चेक्स, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा, यूजर लिमिट चेक्स, रीजनेबल चेक्स एंड मैंडेटरी डेटा फील्ड्स। तो second type of control, application control include both automated and manual controls जो operate करते हैं at a business process level। ये embedded होता है into IT applications with ERP, ensure करता है completeness, accuracy and integrity of data into in those systems। और इसके examples है edit checks, validation of input data, sequence number checks, reasonable checks, user limit checks and mandatory data fields। Now third type of control, that is IT dependent control। तो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स बेसिकली मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं जो मेक करते हैं यूज ऑफ सम फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा रिपोर्ट प्रोड्यूस फ्रॉम आईटी सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। तो ऐसे केस में कंट्रोल जो है परफॉर्म होते हैं मैनुअली, और डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल्स डिपेंड करता है ऑन reliability of source data. Due to inherent dependency on IT, the effectiveness and reliability of automated application controls and IT dependent controls require the general IT controls to be effective। तो बेसिकली ना, अगर जनरल आईटी कंट्रोल्स, ये जो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल होता है, ये डिपेंडेंट होता है ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल्स। तो IT dependent controls, manual controls make use of some form of data or information report produced from IT systems and applications. In this case, control is performed manually. Design and effectiveness of such control depend on the reliability of source data, inherent dependency on IT, the effectiveness and reliability of automated application controls required to be effective। टू कैटेगरीज होती है ऑफ कंट्रोल ओवर आईटी सिस्टम्स, और ये इंटरलेटेड होती है। द रिलेशन बिटवीन इज सच दैट जनरल आई नीड टू सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड बोथ आर नीडेड टू इंश्योर एंड कंप्लीट accurate processing। नाउ टेस्टिंग मेथड्स इन ऑटोमेट, तो चार तरह के टेस्टिंग मेथड्स है: इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड रीपरफॉर्मेंस। फोर टाइप्स ऑफ ऑडिट टेस्ट: इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड री परफॉर्मेंस। तो बेसिकली क्या बोलता है, इंक्वायरी जो है ना वो अलोन सफिशिएंट नहीं है, और इंक्वायरी जो है मोस्ट एफिशिएंट होती है बट लीस्ट इफेक्टिव होती है। और जो री परफॉर्मेंस है वो मोस्ट इफेक्टिव है लेकिन लीस्ट एफिशिएंट है। और अगर हम इंक्वायरी को इंस्पेक्शन के साथ कंबाइन कर देते हैं तो वो जो है मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट एफिशिएंट होता है। एंड ऑल्सो ये जो है ना, कौन से टेस्ट को कंबाइन करना है एंड क्या करना है, ये मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट होता है, और ये वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स होते हैं रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस, डिजायर्ड लेवल ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड, हिस्ट्री ऑफ एरर एंड मिसस्टेटमेंट। तो यही दे रखा है। So inquiry is the most efficient audit test but also gives the least audit evidence. Inquiry should always be used in combination with any one of the other auditing test methods. Inquiry alone is not sufficient. Re-performance is most effective. Re-performance जो है most effective है, और give देते best audit evidence देता है, but testing by re-performance could be very time consuming। time consuming हो सकता है which means least efficient है। ठीक है, जनरली अप्लाइंग इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद, इंक्वायरी को जब हम इंस्पेक्शन के साथ करेंगे तो मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होकर आएगा। ठीक है, और ये है ना ऑडिट, विच ऑडिट टेस्ट टू यूज एंड व्हेन और व्हाट कॉम्बिनेशन, ये एक मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है जो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट, डिजायर्ड लेवल ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड, हिस्ट्री ऑफ एरर्स और मिसस्टेटमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस, असर्शंस बीइंग एड्रेस्ड एक्सेट्रा। ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना चाहिए नेचर ऑफ टेस्ट और कॉम्बिनेशन टेस्ट अप्लाइड विद द जजमेंट इन द ऑडिट फाइल। अब ऑडिट, when testing in an audit environment, some of the more common methods are obtain करना understanding of how an automated environment is automated transaction is processed। तो हम एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि कैसे जो है एक ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है, जो डूइंग अ वॉक थ्रू ऑफ वन एंड टू एंड ट्रांजैक्शन वॉक। अब अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे, वॉक थ्रू करके एक वन एंड टू एंड ट्रांजैक्शन की, यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ IOI, दैट इज इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। फिर ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे जो है यूजर प्रोसेस करता है ट्रांजैक्शन को अंडर डिफरेंट सिनेरियोज। ऑब्जर्व हाउ अ यूजर प्रोसेसेस ट्रांजैक्शन अंडर डिफरेंट सिनेरियो। फिर इंस्पेक्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड इन एन एप्लीकेशन।
Inspect the configuration defined in an application. To obtain an understanding of how an automated transaction is processed by doing a walkthrough of one end-to-end transaction using a combination of inquiry, observation, and inspection. Observe करना how a user processes transaction under different scenarios. फिर inspect करना the configuration defined in an application. जहाँ पे जनरल आईटी कंट्रोल्स जो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं या फिर एग्जिस्टिंग बट इनफेक्टिव होते हैं तो ऑडिटर को असेस करना होता है इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिस्क एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इन विच the business operations take place and plan alternative audit procedures in order to rely on the system based information. अब characteristics of manual and automated environment elements of अब इसमें बेसिकली बता रखा है कि कब जो है हमको मैनुअल एलिमेंट्स यूज़ करने चाहिए और कब जो ऑटोमेटेड। तो मैनुअल एलिमेंट्स इन इंटरनल ज़्यादा सूटेबल होते हैं जब जो लार्ज अनयूजुअल या नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे एरर्स को है ना डिफ़िकल्ट है डिफाइन करना, एंटिसिपेट करना या प्रिडिक्ट करना, या फिर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में रिक्वायर्ड है कंट्रोल रिस्पॉन्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑटोमेटेड कंट्रोल, या फिर मॉनिटर करना हो जब हमको इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। तो manual elements in internal control may be more suitable where judgment and discretion is required, such as large and unusual or non-recurring transactions, circumstances where errors are difficult to define, anticipate, or predict, changing circumstances that require a controlled response outside the scope of an existed automated environment, monitoring of effectiveness of controls. Now, अब है ना मैनुअल एलिमेंट्स के लेस रिलायबल हो सकते हैं क्योंकि उसमें जो है उसमें जो है एरर्स हो सकते हैं, मिस्टेक्स हो सकती है या फिर इग्नोरेंस हो सकती है। तो मैनुअल एलिमेंट्स इन इंटरनल मे बी लेस reliable than automated elements because they can be easily bypassed, ignored, overridden, and they are also more prone to simple errors and mistakes. तो हम कौन से केसेस में जो ऑटोमेटेड एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे और मैनुअल एलिमेंट्स जो है लेस सूटेबल होंगे। तो जब है ना ट्रांजैक्शंस हो रिकरिंग हो, हाई वॉल्यूम ऑफ हो, जहाँ पे एरर्स जो है इजीली हम डिफाइन कर सकें, एंटिसिपेट कर सकें, प्रिडिक्ट कर सकें, तो या फिर कंट्रोल एक्टिविटीज वेयर द स्पेसिफिक वेज टू परफॉर्म द कंट्रोल कैन बी एडुकेटली डिजाइन एंड ऑटोमेटेड। तो हाई वॉल्यूम और recurring transactions, situations where errors that can be anticipated and predicted can be prevented, detected, corrected by control parameters that are automated. Control activities where the specific ways to perform the controls can be adequately designed and automated. Now, the extent and nature of the risk to internal control vary depending on the nature and characteristic of the entity's information system. The entity responds to the risk arising from the use of IT. use of ठीक है। अब ऑर्डर्ड अप्रोच क्या होनी चाहिए इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो रिस्क असेस करो, अंडरस्टैंड एंड एवेल्युएट करो, टेस्ट करो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस और फिर रिपोर्ट करो। तो रिस्क असेसमेंट में आइडेंटिफाई करेंगे सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स को, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंसिडरेशंस करेंगे, रिलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस आइडेंटिफाई करेंगे, लाइकली सोर्स ऑफ मिस स्टेटमेंट, फिर कंसिडर करेंगे रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम। तो पहले तो सिग्निफिकेंट अकाउंट एंड डिस्क्लोजर्स को आइडेंटिफाई करो, देन कंसिडर करो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, देन रिलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस, देन आइडेंटिफाई करो लाइकली सोर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट, फिर कंसिडर करो रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम, कंसिडर रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम्स। रिस्क असेसमेंट, फिर अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट। तो डॉक्यूमेंट करो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस यूजिंग फ्लो चार्ट्स एंड नरेटिव्स। डॉक्यूमेंट करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस यूजिंग फ्लो चार्ट्स एंड नरेटिव्स ऑब्लिक नरेटिव्स, देन प्रिपेयर रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिसेस, then understand design of controls by performing walkthroughs of end-to-end process, फिर process wide consideration for entity level control, segregation of duty, IT general application, फिर टेस्ट करना ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। तो एसेस करो एंटी ऑफ कंट्रोल्स टेस्टिंग, एसेस करो रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डेटा, कंप्लीटनेस ऑफ पॉपुलेशन, टेस्टिंग ऑफ की रिपोर्ट्स एंड स्प्रेडशीट, सैंपल टेस्टिंग, कंसिडर करो कंपिटेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्टाफ टीम परफॉर्मिंग कंट्रोल्स टेस्टिंग, फिर इवेल्युएट करो डेफिशिएंसीज, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, मटेरियल वीकनेसेस, रेमेडिएशन। तो यहाँ हमारा जो है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाता है जस्ट इन 19 मिनट्स।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हो नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।